हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, छोड़ो ये सब कुछ, जाओ चाय लेके आओ। अब्बा जान, मैं सफाई करने आई हूँ और पहले मैं सफाई ही करूंगी। अगर आपने बैठना तो आप बेशक बैठे रहिए। बस बेटा तुम अब मुझे अपने पास ले जाओ, मैं अपनी बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद तो इस घर में होती नहीं है, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि अब्बा जान के साथ ज्यादती हो रही है यहाँ? अरे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, ये मेरा ही घर है। एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचती है मुझे। मलका, मलका, मलका। बेटा, तुम्हारी माँ भी इस घर में रहती है, कभी उसके नाम की भी आवाज लगा लिया करो। घर में आए नहीं और मलका 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 शुरू हो गया। अरे अम्मी, आज हम दोनों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए मलका को आने लगा रहा था मैं। पर वो तो घर पर है नहीं, अपने अब्बा के यहाँ गई है। अब्बा क्या गई है? मुझसे तो पूछा ही नहीं उसने। अरे बेटा, वो तुमसे भला क्यों पूछेगी? उसे तुम्हारी परवाह होगी तो फिर पूछेगी ना। जब बीवी की नजर में शौहर की कोई हैसियत ना रहे ना, तो फिर वो नहीं पूछती। कोई भी काम करना हो शौहर से इजाजत वो नहीं लेती। नहीं, आपसे तो इजाजत लेकर गई होगी ना अम्मी। ले, वो इजाजत लेने वाली मखलूक है क्या? अरे मुझे तो बस बताया और ये जा वो जा निकल गई। अच्छा माँ, चलो अब चली गई तो क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ दूसरी शादी कर ले। मलिका को लगाम देने का बस यही तरीका है। अम्मी, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अरे बेटा, इससे बेहतर और कौन सा वक्त हो सकता है? वो घर पर नहीं है, अगर उसके सामने मैं बात करूँ ना, वो तो मुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे। अम्मी, समझने की कोशिश करें, आपकी इस बातों से ना घर का माहौल खराब हो जाता है। अगर सास बहू मिलके रहे ना तो ये घर जन्नत बन सकता है ना। सास बहू के मिल के रहने से घर जन्नत नहीं बनता। घर जन्नत बनता है बच्चों से, बच्चों के हंसने से, बच्चों के बोलने से, बच्चों के रोने से, बच्चों के इधर उधर भागने खेलने से। चलो ठीक है। बड़े कहते हैं घर बच्चों से होता है, वरना वो खंडर है। अम्मी छोड़ें, अभी पहले बहुत थका हुआ मैं। थका हुआ है? अभी तो कह रहा था मैं घूमने फिरने जाऊंगा मलका को लेकर। यानी मलका को घुमाने से तेरी थकन उतर जाएगी क्या? अच्छा चल, जा जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। माँ हो ना, क्या करूं? मैं नहीं ख्याल रखूंगी तो और कौन ख्याल रखेगा? चल चल, शाबाश, मुंह हाथ धो ले। मैं सोच रही थी तुम्हारे जहेज के लिए कमेटी डालूं। मम्मी, फिर से आप वही बात लेकर बैठ गई हैं। महीना कब आता है कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। ये कमेटी के पैसे कहाँ से देंगे हम? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक बात बताएं, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है उनको जीने का कोई हक नहीं होता? ऐसी बात नहीं है, बच्चों की शादी तो माँ बाप का फर्ज है। और जब एक बेटी पैदा होती है तो हर माँ उसकी शादी का ख्वाब अपनी आंखों में सजाने लगती। मम्मी, मैं सिर्फ अभी इतना जानती हूँ कि जमाना बहुत बदल गया है। अब लड़कियां लड़कों की तरह काम भी करती हैं, अपना करियर भी बनाती हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो मजबूत हैं तो वो शादी कर लेती हैं। मम्मी, अगर आप इस सोच को अपने जहन पे तारी कर लेंगी तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करूं मैं बैठे बैठे तुम्हारे बालों में सफेदी आते हुए देखूं?
मैं अभी सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप वो ख्वाब देखना छोड़ दें जो कभी हमारी आंखों के लिए बने ही नहीं। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। ओ भाई, तुम्हारी बेगम हम सबके सामने इतनी जबान दराजी करती है तो हमारे पीछे क्या करती होगी है? और तुम मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे रहो। अब मैंने कहा ना, मैं बात करता हूँ तबस्सुम से। अरे बात क्या करनी है, क्या समझाना है? 2 थप्पड़ लगाओ और उसको बताओ कि हमारे बाप का इस घर में क्या मुकाम है, कड़े अल्फाज में। और भाई साहब, आप जो इतने मासूम बने बैठे, आपकी जो अल्लाह में की गाय है ना, उसको इतना भी सीधा ना समझें। घर का खर्चा चलाते चलाते जबान चलाने लगी है वो, और हमारे अब्बा की मालकन बन गई है अब वो। हाँ, अगर वो अब्बा के सामने जबान चलाती है तो अब्बा उसकी जबान को लगाम दे दें। आखिर अब्बा की भतीजी है, इनका हक है उस पर, डांट दिया करें। अरे हमारे अब्बा को बेचारे को कौन उनका हक पूरा करने देता है? हैं? सभी बातें सुनाते हैं और ये चुप करके सुन के मुझे फोन घुमा देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे मलका, मैंने तो ऐसे ही तुमसे अपना दिल हल्का किया था, तुम तो यहाँ मीटिंग बुला के बैठ गई हो। अब्बा आप फोन मिलाते हैं? अरे तो आपको किसने कहा था इनको बुलाएं? इनको तो उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेती हैं ये। तेरी बड़ी जबान चल रही, बड़ी जबान चल रही। अब्बा, इसका खर्चा पानी बंद कर दो सारा महीने का। अरे नहीं मलका, मेरे बच्चे को क्यों घसीट रही हो? मेरा बच्चा। हाँ भाई बताओ, समझ में आ गई तुम दोनों की बात या नहीं आई? बिल्कुल ठीक है, अब्बा को अब बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगी। मैं भी जाके उसको समझाता हूँ। मैं भी जाता हूँ, क्लास लेता हूँ तबस्सुम की। हाँ, ले ली तुमने क्लास। हाँ भाई अब्बा, अब तो खुश हो ना? अरे कैसी खुशी, सुबह चाय मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। अरे भाई, क्या जरूरत थी इनको बुलाने की? इनका नाम मलका नहीं माचिस होना चाहिए था। सही। क्या बोला तू? क्या बोला तू? चप्पल कहाँ है? चल ये लो। इधर आ, रुक। सुनोगे तुझे बेटा, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। क्यों भाई, देख क्या? तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे क्या हो क्या गया? क्या? अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता? मेरा भी घर है। नहीं नहीं बेटा, इससे ज्यादा तो ये तुम्हारा घर है। आओ बैठो। अरे नहीं, ये तो मलका बाजी का ही घर है, तभी तो ये यहाँ पाई जाती है। अच्छा हुआ आप लेने आ गए, वरना ये तो। चुप। अच्छा, ज्यादा जुबान मत चलाओ। आओ, वो बादशाह भाई के लिए निहारी लेके आओ। अरे नहीं, खाना नहीं खाना मैंने, अम्मी के साथ खाऊंगा। चलो आओ मेरे साथ। भाई चाय पानी का तो देख लेना तुम्हारा, यहाँ किसी को कोई ख्याल नहीं होता। बैठो तुम। आओ। हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया था कि तुम मेरे पीछे पीछे चले आए बच्चों की तरह? तुम बताओगे हुआ क्या है? ना तुमने मुझे फोन किया ना मैसेज किया, कम से कम बता देती। क्या मैं मना कर देता तुम्हें? अरे भाई, तुम्हारी अम्मा किसी को कुछ करने लायक छोड़ती हैं, सारा दिमाग तो वो खा लेती हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हें मैसेज करूंगी, लेकिन बस भूल गई और निकल आई। खैर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम ये पूछने यहाँ चले आए। मैं तुम्हें भी फोन करने ही वाली थी। पता नहीं मैंने क्या क्या प्लान बनाए हुए थे कि आज फिल्म देखने चलेंगे, खाना खाने चलेंगे, सब प्लान खराब कर दिया तुमने। हैं? अच्छा, तो खाना तो मैंने अब खा लिया है। तुम एक काम करो, वो खाना खाने जो जाना था ना, वो पैसे मुझे दे दो तुम। कसम से यहाँ तो दाल सब्जी खा खा के ना मैं उकता गई हूँ। कुछ ऑनलाइन मंगा लूंगी अपने लिए उन पैसों से। अच्छा, खाना है तो घर चलो, घर चल के खाएंगे, आ जाओ। नहीं, अभी मैं 4-5 दिन और रहूंगी यहाँ पर। अभी मैं नहीं जा रही, प्लीज। बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गए, तो मुझे अब तुम जरा मेरा कुछ खर्चा दे दो, मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। नहीं, पैसे नहीं लेकर आया ना, मैं तो तुम्हें लेने आया था। ये क्या बात हुई, पैसे नहीं लेकर आए? पैसे होंगे। अरे नहीं है, अरे बात तो सुनो। जल्दी दो। अरे मैंने रखे ही नहीं थे, मुझे पता था, गाड़ी में वॉलेट रखा हुआ है मैंने।
जायदा मैं क्या बताऊं, बेटा मेरा तो फिर भी कुछ मेरा ख्याल करता है, लेकिन ये जो मेरी बहू है ना, ये तो मेरा खून पी लेगी। अरे अब खुद देखो जरा, 3 दिन यहाँ घर पे है, 4 दिन अपने बाप के यहाँ, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा ना फिर। अरे भाई मैं तो ना शादी के शुरू दिनों में ही कह दिया था कि ये बहुत चालाक लड़की है, जरा उसकी लगाम में थाम के रखो, लेकिन आपने तो सुनी नहीं भाई। आपने तो मेरी दुल्हन मेरी बहू मेरी दुल्हन करके और वारे न्यारे जा रही थी उसमें। अब भी देखो, बगैर बादशाह को बताए अपने मैके चली गई है, और ये भी मैं जानती हूँ कि बादशाह उसे कुछ नहीं कहेगा खैर से। हेलो, फिर मैके चली गई? हाँ, अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपने भाई की शादी पे वहां रहकर आई है। और नहीं तो क्या, पहले शादी के लिए गई थी, अब उसका मन हुआ कि मैं वैसे चली जाऊं तो चली गई बस। अच्छा ये बताओ, ये जो मलका के अब्बा हैं, इनके वही ऐशो इशरत है या कुछ बदल भी गए? अरे छोड़ो साजिदा, वो कहाँ से बदलेंगे, बस जरा शौक अब कम हो गए, मगर हैं वैसे ही बड़ बोले। अब देखो, शादी का सारा खर्चा बादशाह के सर था। है? हाँ, और नहीं तो। तौबा तौबा, ये देखो लोग तो दामाद को सर पे बिठाते हैं, हाँ, दामाद की खिदमत करते हैं, दामाद पे खर्च करते हैं, और ये उल्टा दामाद का ही ले लेके खा रहे और उससे ही नोच रहे। साजिदा बस क्या करें, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब अपने बेटे की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूँ। रहने दे, कुछ खाना वाना नहीं बनाना। क्यों? तुम ऐसा करो, बादशाह को फोन कर दो, वो आते आते कुछ खाने को लेकर आ जाए। अरे भाई बात समझा करो, तुम ये करती हो ना कि मैं कर लूं, इसलिए वो इतनी इजी हो गई है। ये मलका घर पे ना हुआ करे ना, तो तुम घर का काम ही मत किया करो। हाँ, घर गंदा पड़ा रहे, बर्तन पड़े रहे, कुछ भी पड़ा रहे, तुम हाथ मत लगाओ। और बादशाह जब ये देखेगा ना, तो उसको लग पता जाएगा कि कैसे होता है। खामखा अपने आप को हल्कान कर रही हो। आई बात समझ में? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी थोड़ी देर में बादशाह को फोन करती हूँ कि खाना लेकर आए। हाँ, है ना? कहते हैं लाड उठाने और चाहने वाले ना रहें तो जिस्म की इमारत खंडर हो जाती है। वक्त की सितम ज़रीफी ने मेरा भी यही हाल किया है। माँ बाप से बचपन में ही दूर हो गई। सोचा था सुल्तान की मोहब्बत में जिंदगी के रंग देख लूंगी, लेकिन इस घर में तो जिम्मेदारियों के सिवा कुछ मिला ही नहीं। भाभी, आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? मलका बादशाह भाई को बिना बताए यहाँ आ गई है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? शायद अरमान की बादशाह भाई से फोन पर बात हुई है। मलका ने कभी किसी की परवाह की है? वो तो बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी, लापरवाह। फिर बादशाह भाई भी उसे नहीं रोकते। भाभी, लेकिन आप सोचें, सिर्फ सोचें कि अगर यही हरकत आपने या मैंने की होती ना, तो इस घर में एक तूफान आ गया होता। अब्बा जान के साथ साथ मलका भी हमें 100 बातें सुनाती। हाँ, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? मलका इस घर की तो बेटी है, जब चाहे आ सकती है। मुझे तो जहर लगता है उसका इस घर में आना। अब आ तो गई है, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। वो अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से ही जाएगी। उसकी मर्जी के खिलाफ तो अब्बा जान भी उसे नहीं भेज सकते। इस घर में पहले ही मुसीबतें कम थी, जो अब वो मलका भी आ गई यहाँ। मैं बता रही हूँ भाभी आपको, मुझसे ना उसकी जहरीली बातें बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसने मुझे कुछ गलत कहा ना इस बार, तो मैं उसको ऐसा सुनाऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी अपनी। कर लेना शौक सुनाने का पूरा। तुम कौन सा मलका से कम हो? गिनती के 4 ही दिन तो हुए हैं यहाँ आए।
और अभी से शुरू हो गई। हाँ भाई शहजादे, क्या सोचा था तूने? दुलारे के इलाके में आएगा और दुलारे से ही बच के निकल जाएगा हैं? अरे क्या कह रहे हैं? कैसा बचना बचाना? मैं तो बस थोड़ा जल्दी में था तो। जल्दी दिखानी है ना, पैसों के बंदोबस्त में दिखा मेरे भाई, समझा? वो जो बैठे हुए ना वीजे के लिए, मेरे ताए के बेटे नहीं है। सारा काम रुक जाएगा, फिर मुझे नहीं बोलियो, पहले बता रहा हूँ। मेरे हाथ खड़े फिर। क्या बताऊं मैं अब? मैंने पैसों को बंदोबस्त करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ हो ना सका। कुछ नहीं हो सका तेरे से, इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, मेरे ऊपर फाड़ ले बिल। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मजबूरी को समझे, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दें। अच्छा, मोहलत दूं? मजबूरी समझू? मेरी मजबूरियां कौन समझेगा भाई? पहले भी ना पार्टी से कहना था टाइमली, अब नहीं हो सकेगा। और सुन, अगर फैमिली के लिए वीज़ा चाहिए ना तो पैसों का बंदोबस्त कर, वरना काम रुक जाएगा, फिर ना बोलियो भाई। जानता हूँ दुलारे भाई, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस एक छोटी सी फेवर कर दें प्लीज। फेवर कर दूं? फेवर ही की है सारी जिंदगी, फेवर ही फेवर है। लेकिन क्या करूं मेरे भाई, वो नहीं समझते। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना टाइम पर तो तेरे पिछले पैसे भी चले जाएंगे, रोता हुआ आएगा और बुरी हालत में। जानता हूँ दुलारे भाई, इसीलिए तो परेशान हूँ। परेशान होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ परेशानी से क्या होगा भाई? हाथ पाँव मार। एक काम कर, अपनी बीवी से बोल, अपने भाई से, अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से पूछ ले पैसों का। देख कर ले भाई, मैं अभी से बता रहा हूँ, सिर्फ हफ्ते की मोहलत और ले सकता हूँ तेरी खातिर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। हफ्ते की? अरे दुलारे भाई बहुत शुक्रिया, मैं भी जाता हूँ, मैं बंदोबस्त करता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ तो ठीक है, रोने जैसा मुंह क्यों बना रहा है? भाई की तरह मजाक कर रहा था। जा एंजॉय कर, पैसों का बंदोबस्त करके आ, फिर चाय वाय पीते साथ। ठीक है दुलारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दुलारे भाई, मैं लेके आता हूँ वैसे। कहाँ से आ जाते हैं मुफ्ते सारे, होता कुछ नहीं है, दुलारे को लारे नहीं। अरे मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा है? अरे नहीं, मैं तुम्हें धोखे में क्यों रखूंगा भाई? देखो अरे सुन तो लो, मैं जहर खा लूंगा लेकिन तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सही मौके के इंतजार में हूं। यार देखो, अभी एहसान भाई की शादी हुई है, बिल्कुल अभी अभी। अब तुम खुद सोचो, मैं फौरन से कैसे तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूं? नहीं नहीं, एक और बात भी है। देखो बात ये कि मेरी जो बड़ी भाभी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। समझ लो कि उनका चल चलाव का वक्त आ गया है। आप खुद सोचो, ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे बात करूं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना? देखो मिल के बात करते हैं, ठीक है? मैं मिलके तुम्हें सब समझा दूंगा, ओके? हाँ हाँ, कल मिल लो, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, ओके ओके ओके। वाह वाह देवर जी, आप तो बहुत ही होशियार निकले। मतलब खुद की जान बचाने के लिए बड़ी भाभी को बीमार कर दिया। वाह। भाभी आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई, जब तुम उस लड़की से बातें कर रहे थे। बल्कि मैंने तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है फोन में। बस अब अब्बा जान और बड़ी भाभी को दिखानी है ये वीडियो। मैं अरे मैं तो असल में अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि पिकनिक पे चलो, तो मैं बहाना बना रहा था उससे। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने लड़के दोस्त से शादी करने की बातें कर रहे थे? अरे नहीं 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 नहीं, बेवकूफ ना, किसी और को बनाना। मैं रानी भाभी नहीं हूँ। ये वीडियो दिखाऊंगी मैं अब्बा जान और मलका को, और वो खुद ही समझ जाएंगे कि तुम लड़के से बात कर रहे थे या लड़की से। भाभी भाभी आप तो इतनी अच्छी है भाभी, फिर आप मेरी दुर्गत बनाने पे क्यों तुली है भाभी? देखो
मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं रानी भाभी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं डिलीट कर दूं तो मेरे साथ एक डील करनी होगी। कैसी डील? भाई सिंपल सी बात है, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। अच्छा, अब मैं समझा। आप घर में सौदेबाजी कर रही हैं। देखो, शुरुआत तुमने की थी। हाँ, चले आपका वक्त है, कर ले। ये ले। ये क्या? ये इतने से ये भी बहुत मुश्किल से मैं कमाता हूँ। ये ले। अच्छा, ये भी ले ले। अब वीडियो डिलीट कर दें प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, डिलीट कर देती हूँ। डिलीटेड। वक्त आने दो, फिर बताऊंगा। हाँ, नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा। आज मैंने सोचा बाहर से खाना ले आऊं। अच्छा किया, अच्छा किया। अरे बेटा बादशाह, तुम तो कह रहे थे कि मैं मलिका को साथ लेकर आऊंगा। अरे साजिदा बहन, मैंने क्या कहा था? यही कहा था ना कि वो नहीं आएगी। खामखा गया ये। अरे आप दोनों छुरी तले दम तो लेने दें, पहले से सब कुछ सोच के बैठ गई दोनों। वो तो आ रही थी बेचारी, सारी भाभियों ने मुझसे दरखास्त की कि 2-4 दिन छोड़ दें, तो मलका को मैंने कहा चलो रुक जाओ इधर। उनकी दरखास्त मान ली मैंने बस। बादशाह, कम से कम माँ से तो झूठ ना बोला कर, पकड़ा जाता है। ये तेरा लटका हुआ चेहरा सारी कहानी बता रहा है। ठीक कह रही है ज़ेबा, बीवी नाफरमान हो तो शोहर के चेहरे इसी तरह लटक जाते हैं। हाँ खाला, जो भी है ना, थोड़े बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं बीवियों के। उठाओ। नाज नखरे उठाने और सर पर बिठाने में बहुत फर्क होता है बेटा। बाल बच्चों वाली होती तो 100 नखरे हम उठाते उसके। अम्मी बस कर दें, फिर से शुरू ना हो जाए। ले आऊंगा 1-2 दिन में भाई। अरे मेरी तरफ से वो सारी जिंदगी अपने मैके में रहे, मुझे क्या। चलो साहिदा, आ जाओ, आओ खाना लगाते हैं। हाँ चलो, सुन लिया ना। बस अब्बा जान क्या बताऊं, ये तो बादशाह की वजह से ना मुझे थोड़ा हौसला है, वो मेरा साथ दे देता है, वरना मेरी सास ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अब जरा कोई बताए, मेरे जैसी मासूम शरीफ लड़की कहाँ उस पक्की औरत का मुकाबला कर सकती है? अब्बा जान, ये कब हुआ? आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं मलका, मैं सुन तो रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था। रहने दे, ऊँग रहे थे आप, मेरी बात नहीं सुन रहे थे आप। सही बात है भाई, घर वाले ही मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं किसको जाके सुनाऊंगी अपनी बातें? घर वाले तो खुद ही मुझे डायन समझते हैं। अरे भाई, अब तुम बात का बतंगड़ ना बनाओ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। कोई नहीं सुन रहे आप, एक भी बात आपने मेरी तवज्जो से नहीं सुनी। अरे मलका, मैं सुन रहा हूँ और क्या करूँ, रोने लग जाऊं क्या? मलका बाजी, वो आप ही ने आपका बिस्तर लगा दिया, लाउंज में आप सोने आ जाएं। सुन रहे हैं अब्बा जान? सुन रहे हैं आप अपनी बहू की बातें? ए भैया, मैं गर्मी में बाहर नहीं सोऊंगी, मैं तो रानी के कमरे में ही सोऊंगी, वहां पे एसी लगा हुआ है, पागल नहीं हूं मैं। सुलाओ उसको, सुल्तान को बाहर। अब्बा जान, महीने में एक बार आती हूँ, ये इज्जत होती है मेरी इस घर में। 1 महीने में 1 दफा नहीं, 7 दफा। और वैसे भी तबस्सुम भाभी कह रही थी कि जितने महीने में हफ्ते नहीं होते उतने तो आपके चक्कर लग जाते हैं। क्यों? तबस्सुम ने ऐसा कहा? पहले तो तू दफा हो जाए यहाँ से, बुरी खबरें लेकर आ रही है। अब्बा जान, अभी मैं तबस्सुम को बताती हूँ, ऐसे बोल रही है मुझे, देखो जरा। अरे अरे, सुबह देख लेना, तबस्सुम कौन सी भागी जा रही है। अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे भी सोना है। हाँ भाई, आप सो जाएं जाके, आपको बहुत नींदें टूट रही हैं इस वक्त, जमाइयां ले रहे बैठे हुए। एक बात नहीं सुनी आपने मेरी। अब एक ही बात को कितनी बार सुनूं? सुबह ठीक करूंगी सबको मैं। कुछ उन्होंने बुरा हाल कर दिया।
से मलका के कमरे का ऐसी खराब है जो यहाँ पे सोना पड़ा। इसको बिना चैन नहीं है और 3 दिन बाद हमारे घर पे रहने आ जाती है। भाई अरे हिस्सा बोले मैं हूँ, क्या हो गया है? तू मुझे डरा क्यों रहा है तू इस वक्त? यार हिस्सा बोले, अगर मलका बाजी ने सुन लिया ना तो मेरी पूरी रात खराब हो जाएगी, और आपको पता है कि उनके सोते हुए भी कान चल रहे होते। अच्छा तो बता ना, क्यों आया इस तरह चोरों की तरह? वो भाई मुझे ना असल में थोड़े से पैसे चाहिए थे, सोचा आपसे मांग लो। पैसे चाहिए? हाँ। इस टाइम क्यों, कहीं मेहमान खुसूसी बुलाया किसी ने तुझे? अरे नहीं, पैसे तो मुझे सुबह के लिए चाहिए। अबे तो सुबह आके मांगता ना, रात को क्यों आया? अब अगर मैं सुबह आता, आप कहते सुबह सुबह मांगने के लिए आ गए। हाँ तो दोपहर में आना, ताकि मैं तेरी भाभी से बात भी कर सकूं। अच्छा दोपहर में हो? हाँ ठीक है, चले मैं दोपहर में आता हूँ। ठीक है, ओके। वे बात सुन। हाँ तेरा जी भाई। मुझे ये तो बता कि मैं तेरी भाभी से बहाना क्या करूं? अगर मुझे पता होता बहाना, मैं डायरेक्ट ना मांग लेता जाके। ये भी है। ठीक है तू जा, मैं बात करता हूँ कल दोपहर। पक्का? हाँ ना पक्का। भाई थैंक यू। मैं दोपहर को आता हूँ। पूरे घर का बोझ अब मेरे कंधों पे है। मलका, आज तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी और खाला से बातें सुननी पड़ी हैं। अम्मी ठीक ही कह रही थी कि बीवी के नखरे उठाने और बीवी को सर पे बिठाने में फर्क है। तुमने मेरी मोहब्बत का हमेशा नाजायज फायदा उठाया है। जिस घर में तुम आए दिन जाकर बैठ जाती हो ना, तुम्हें तो यह भी एहसास नहीं कि वहां तुम्हारे शौहर की क्या इज्जत है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे अब्बा ने मुझे ये कहकर ठुकराया था कि हम अपनी बेटी का रिश्ता कसाई से नहीं करेंगे, और बड़ी मुश्किल से रिश्ते पर राजी हुए थे। आज वही आला खानदान वाले इसी कसाई के मकरूज हैं, लेकिन तुम्हें कभी अकल नहीं आने वाली। चलें अब्बा जान, दवाई खा लें। अरे वाह भाई वाह रानी, इस हफ्ते तो तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है भाई। वाह क्या बात है। अरे ये पैसे आपके पास? अरे ये तुम्हारे हफ्ते के पैसे है ना, सलीम दे के गया है 1 हफ्ते के काम के। नहीं तो हफ्ते के पैसे आपने सलीम भाई से क्यों लिए? आपको चाहिए था कि आप रानी भाभी को बुलाएं ताकि वो आके हिसाब करे सलीम भाई से। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई अगर मैंने पैसे ले लिए तो? वैसे भी शादी से पहले इस घर का पूरा हिसाब किताब मैं ही देखती थी। शादी से पहले की और बात है, अब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने घर चले गए। इस घर के सारे हिसाब रानी भाभी करती हैं। भाई शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया इस घर से। है पूरा हक है इस घर पे और इस घर की चीजों पे मेरा। बेटी हूँ इस घर की, ब्याह के गई हूँ, मर नहीं गई हूँ। अब्बा जान कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ हाँ भाई, मलका का हर चीज पे हक है। छोड़ो तबस्सुम तुम ये बेकार की बहस। मलका बाजी
आप पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे तबस्सुम का हिसाब भी करना है। ये पैसे तो अब नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। क्या मतलब नहीं मिलने वाले पैसे? 1 हफ्ते की मेहनत है ये हम दोनों की, पूरा हफ्ता हमने इंतजार किया इनका, क्यों नहीं मिलेंगे ये? कोई बात नहीं, 1 हफ्ता और इंतजार कर लो। भाई इन पैसों का तो मैं सौदा लेकर आऊंगी, सीधी सी बात है। इस घर में एक दिन भी ढंग का खाना नहीं खाया मैंने। अब हमारे अब्बा को ही देख लो, बेचारे कितने कमजोर हो रहे हैं, तिनका हो गए, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए इनके। हाँ, अब्बा जान कमजोर हमारी वजह से नहीं, खाने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी हरकतों की वजह से हुए हैं। क्यों भाई, मेरी कौन सी हरकतें ऐसी है? पूरा मोहल्ला जानता है शादी से पहले आपके और बादशाह भाई के मौशके को। अच्छा, तो चलो भाई, मेरी तो इज्जत से शादी हो गई, जरा अपने ऊपर तो नजर दौड़ाओ। हमें भी सब पता है कितने गुल खिलाए तुमने। वो कंपाउंडर वाली कहानी सबको याद है आज तक, और वो वीडियो वाले से जो चक्कर था वो भी हमें पता है। और जो तुम इतनी महारानी बन रही थी ना कि बाहर से मेरा रिश्ता है, बाहर से मेरा रिश्ता है, वो भी हमें पता था। वो बाथरूम धोता था अंग्रेजों के, तुम भी जाके वहां जमादारनी बनती। तुमने जिस तरह मेरे भाई को उल्लू का गोश्त खिला के उस पर जादू करके उसको पागल बनाया ना अपने पीछे, और उसको पीछे लगाया हमारे कि तुमसे शादी करें हम उसकी। अरे हम तो कभी भी तुमसे शादी ना करते, अपने भाई की वजह से करके ले आए। ये तो अब्बा की शराफत है जो उन्होंने तुम जैसी लड़की को ब्याह कर इस घर की बहू बना दिया, वरना तुम्हारी माँ तो इस इज्जत के काबिल ही नहीं थी। सुन रहे हो आप क्या कह रही है आपकी बेटी आपके सामने? मुझे मैं बता रही हूँ, एक लफ्ज भी आपने अगर और कहा ना मेरे बारे में और मेरी अम्मी के बारे में तो छोड़ूंगी नहीं आपको। अच्छा, क्या करेगी? क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? दूर होके बात करें, मैं बता रही हूँ। मुझसे नहीं बता, क्या करेगी? मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, अब्बा से क्या गलत हो जाएगा यही बता दो मुझे। देख रही हो ना तुम रानी भाभी? क्या कर रही हैं आप लोग? दोनों चुप कर जाएं। घर का माहौल तो खराब मत करें, इस तरह चिल्लाते हुए मोहल्ले वालों को ही ख्याल कर लें। और मलका बाजी, आपने पैसे रखने ना आप रख लें। भाई ये जो पैसे है ना, इससे ज्यादा पैसे रोज मेरा शौहर बादशाह मुझ पे से वार के फकीरों को दे देता है। मैं तो सिर्फ तुम दोनों का दिल देख रही थी कि तुम लोगों का दिल मेरे लिए कितना बड़ा है। ये लो भाई मेरा सदका। पड़ गई ठंड दोनों के कलेजों में है। मेरी फूल सी बच्ची को नाराज कर दिया। अरे वो तो तुम्हारा दिल देख रही थी बस। अरे अब मुझे ही उसे मनाना पड़ेगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपके ना बोलने की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। आपके साथ साथ मेरी मेहनत के पैसे भी मुझे नहीं मिले। मुझे तो ये फिक्र सता रही है कि अब घर का सौदा सलफ कैसे पूरा होगा, खर्चा कैसे पूरा करेंगे। एहसान, एहसान उठ भी जाए, इतनी देर तक कौन सोता है? क्या मसला है यार? रात में देर से आग लगी थी, आराम से सोने तो दिया करो यार। आप यहाँ आराम से सो रहे, सोते रहे आराम से। इस घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं पता भी है आपको? ये कौन सी नई बात है यार? इस घर में आए रोज तमाशे होते ही रहते हैं। अब क्या हो गया है? तो बट्टे की सारी कमाई अब्बा जान और मलका के कब्जे में चली गई। हम फुकरे हैं निकम्मे।